नमः। नन्दितानि च दिगन्तानि यस्य गङ्गाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभु वन्दे स्वनन्देकस्वरूपिणम् सर्ववेदानन्दं सद्गुरु प्रणतोऽस्म्यहम् देयं सदा परिभवगणवेष्टदोऽहं दीर्घास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्यार्थिहं प्रणतपाल भवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। अहो भाग्यम नमस्तुभ्यम। बहुत बड़े भाग ने साडे जो आप जैसी संगत दे दर्शन हो रहे ने। विष्णु भगत की यह गति होई, आद व्याध सब सके ना कोई। बैकुंठी गल्लां ना मारे इधर में गिर ध्यान दो। जो तुसी आए गए तो फिर लाहा भी ले लो। इतनी शांत रात है ना, सुंदर माहौल है। ये थोड़ा साथ मिल गया तो बहुत सुंदर कथा हो सकती है। स्वर्गवास रघुवर करो सगरी पूरी समेत। ये जो कथा सुने और गावे दुख पाप तह निकट न आवे। विष्णु भगत की यह गति होई, आद व्याध छप सके ना कोई। यह 10वें ग्रंथ दे विच कहा गए शब्द ने गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा। थोड़ी जी कट कर लो जी। राम कथा युग युग अटल। ये कथा हमेशा युग युग दे विच अटल है। हर कोई स्वर्गवास रघुवर करो सगरी पूरी समेत। ये सब लोग कहते ने कि राम जी ने जदों गोलोक नूं गए तो उन्होंने समेत अयोध्या नूं लेके चले गए सी। दुख पाप तय निकट ना आवे। विष्णु भगत की आद व्याध शब सके ना कोई। भगवान विष्णु दे भगत की ऐसी गति हुंदी है कि आदि और व्याधि। व्याधि का अर्थ है बीमारी, आदि का अर्थ है मानसिक बीमारी। दोवां तो राहत मिलती है कथा नूं सरवण करके। ये पूरे 7 समुद्रां नूं स्याही बना दिता जावे और इस पृथ्वी नूं कागज बना लिया जावे। ते पूरे जिन्ने वृक्ष ने पृथ्वी दे इन्हां कलमा घड़ लिया जान और लिखण वाली माता शारदा होवे और सारी उम्र लिखती रहे, तद भी राम शब्द की उपमा नूं कहा नहीं जा सकता। राम दे नाम नूं जप के कौन नहीं सोने जैसा हो गया। गरुड़ पुराण जी दे विच कहा सुगमम भगवान नाम जीवाय वसुवर्तनी तथापि नरकम जानती धिक धिकास्ति नराधमा। कि क्या है राम का नाम कितना सुंदर है। राम कितना प्यारा नाम है। जीवाय वसुवर्तनी, जीव आदमी दे मुंह दे विच है, कंट्रोल च है। ये नहीं है कि रब नूं कहूगा भी मेरी जीव गवांडी मंग के ले गया मुड़ के दिती नहीं, इस करके मैं राम राम नहीं कर सकिया। जाओ ये कह दे भी मेरी जीव सी जड़ी वो सुती पे रही और उठिए नहीं, मैं बथेरिया कोशिश करी इस करके मैं जप नहीं सकिया। जा जीव कई अनंत कम्मा दे विच लगी हुई सी और इस करके मैं कह नहीं सकिया। आदमी की जी बेली है बिल्कुल। जिन्ने लड़ाई झगड़े जिन्ने झंझट जिंदगी दिखाई दे रहे ने वो सारे जीव दे कारण ने।
जे आदमी जीव तो सही कम ले ले तो सारे झंझट अपने आप ही निपट जान। सुगमम भगवान नाम जीवाय वसुवर्तनी तथा नरकम जानती, कहते फिर भी नरक नूं जा रहे हैं। धिकार है ऐसे इंसान नूं। किन्ना सुंदर है राम 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 नहीं कह पा रहे आदमी। किन्नी बेतुकी गल है कि आदमी राम राम नहीं कह पा रहा। मैं एक छोटी जी उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट हो जाऊगा, बहुत कुछ समझ आ जाऊगा। और राम और शिव दे विच अंतर नहीं मन्निया ग्रंथां ने। शिव ने तो हाथ जोड़ ले सी राम जी नूं देख के, सिया राम माया। और तुहानूं पता ही है कि जदों लंका दे विच राम जान लगे, समुद्र पार करके जदों पुल बना लिया गया सी पत्थरां दा, उस समय राम जी ने पुल पार करन तो पहला श्री शंकर भगवान जी का ज्योतिर्लिंग स्थापित करके उन्होंने पूजा करी। इधर थे है कि राम दे उपासक शिव ने और शिव दे उपासक, क्योंकि शंकर भगवान राम नू अपने स्वामी मंदे ने ग्रंथां च। सो दोए कथा का तालमेल है जो आपस में बहुत गूढ़ है। दोनों दे विच इक्को ही वक्ता, परंतु व्यक्तित्व जा उन्हां दे कहण दी व्यवस्था है जो अलग अलग प्रकार दी है। आप विचार कर रहे, कबीर दे दो बच्चे सी, एक दा नाम कमाल सी, लड़के दा नाम, लड़की दा नाम कमाली सी। ये तो पता होगा सारे को। एक दिन अद्भुत घटना घटी काशी दे उन्हां गलियां दे विच जिथे कबीर रहा करते। एक देश दा राजा सी। पहले इस देश च अलग अलग जिवें हुण सूबे नाल राजे हुंदे सी। कहते राजा हजारां संतां दे विच काशी दे उस घाट बल जा रहा है जिथे दाह संस्कार किया जाता है, हरिश्चंद्र घाट के ऊपर। आले दुआले संत ऐसे शब्दां दा उद्घोष कर रही सी, बोल रही सी पीछे। और राजे दे पूरे शरीर दे ऊपर कोड़ लग्या होया सी, खून नाल शरीर लथपथ, आत्महत्या करने वास्ते चलिया होवे। कोड़ एक समय ही मौत दे हवाले होवे आदमी, बार बार क्षण क्षण मरण दे नालों। राजे ने तय कर लिया सी कि काशी दे उन्हां किनारियां ते हरिश्चंद्र घाट दे ऊपर प्राण त्याग देंगे, क्योंकि कोड़ी रहने नालों तो जरूरी है कि मृत्यु नूं गले लगा ले। थोड़ा जवाब होना जाते जाते मुंडा मेरा नजदीक है। जे कोई लॉसमेंट करता होवे कि भाई थोड़े मुंडे दे गुण गाना गाता भी आया जा मुंडा छड़ दो गल्लां, तुसीं सारे काम छड़ के जाओगे भी सुनोगे की कह रहे, क्योंकि थोड़े प्रेम नाल तालमेल दा वक्तव्य प्रगट हो रहा है। थोड़ू सारे महंगे तो महंगे कम बेरस लगणगे और वो सुनना बहुत आनंददायक लगूगा। जे परमात्मा की कथा आनंददायक अनुभव नहीं सके, इस बंदे जिन्ना छड्डो वो तो गल दूर दी। जे थोड़े पिंड दे सरपंच साहब लॉसमेंट करांदे वही 8 बजे तो 10 बजे तक 2-2 हज़ार रुपया पेंशन का मिल जूगा, फ्री कुछ भी ना करे, सिर्फ एक वोट कार्ड लेके आने। सोनू पता है की हाल हो जाता। ये भी गल छो 2000 की, 2000 भी बहुत महंगा गल है। जे किते मैक खुला रह जाता, 5-4 मुंडे बाहर आए महसूस होता भी तकड़ी लड़ाई हो रही है भाई। लाजमी कई लोग तो रोटियां छड़ के भजते भी चलो भाई ऐदा बड़ा कुंभ किथे पर सकता हो, मसा का मौका मिले। अजकल का लड़ाई देख आप यही गल्लां दे उपर
ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਮਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਹੁਣੇ ਧਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਧਰਾੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ, ਮਸਾ ਤਾਂ ਭਖਿਆ ਖਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਊ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਛਿੰਬੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਭਗਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕ ਰਹੀਆਂ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਨਾਮਦੇਵ ਉਹਦੀ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਸਿਮਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦਮ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਧੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, भव्य आरती हो रही है। कोई शंख बजा रहा है, कोई टल्ली बजा रहा है, कोई धौसा खड़का रहा है, कोई चिमटे बजा रहा है, कोई शहरे बजा रहा है, मानो एक उत्सव हो रहा है। नामदेव के रोंगटे खड़े हो गए, तूड़ चढ़ जैसी गल होगी। दो तीन पंडिता ने फड़िया उसनू वंडिया तो भी तो बड़ा आदमी है, पता नहीं किधर नू भज ले, पिछले पासे खड़ा दिता मंदिर दे। अज भी वो मंदिर दा मुंह फिरिया हुआ है, तुसी देखो जाके। जो जो नामा हरि गुण उचरे, भगत जना को देरा फिरे। कहते जो जो नामदेव हरि गुण उचरदा उत्थे बैठे बैठी भगती दे विच ऐसे परमात्मा मदहोश हो गए कि दरवाजा घूम गया पूरे दा पूरा। कहते मंदिर मानो नामदेव बल मुख करके खड़ा हो गया। जय हो बोल भगत और भगवान की जय। भावो ही बीते देवा तस्मात भावो ही कारणम। परमात्मा किते और नहीं हैगा, थोड़ी भावना च है। जे थोड़ी भावना पत्थर चो मंग कर ले रब दी तो धरने जट नूं पत्थर चो मिल गया। मंग जानदार होनी चाहिए है, मत भाव नाल बिल्कुल गंगा की तरह निर्मल चेतना होनी चाहिए है। कौन कहता है कि दुआ कबूल नहीं होती? कौन कहता है कि दुआ कबूल नहीं होती? लेकिन मुश्किल ये है, वो बड़ी मुश्किल से होती है। सारे जिन्हां नूं दुआ करनी आ गई। दुआ का अर्थ पता की है? प्रार्थना। प्रार्थना किनों मनते हो तुसी? मैं प्रार्थना दसदा जी आप अज करते हैं, जेड़े मंदिर जाने या गुरुद्वारे उत्थे जाके की कहने, हे परमात्मा घर च सुख शांति दई, दुध पुत बख्शी, सुरक्षा बख्शी, अन्न पानी तरक्की दई। मेरा पोता है वो नौकरी नहीं लगता और धन्यवाद कहे मैं दे योग्य नहीं सी ते मैनू इन्ना कुछ देता। मैं जो कुछ भी नहीं करया होया लगता तो मैनू इन्ना कुछ दे रखे। जदों ये भावना पैदा होगी फिर धन्यवाद पैदा होगा, आहो भाव उसके प्रति भी। हाँ मंगदी तो गल ही नहीं, धर्म मंगदी इजाजत इंसान नूं दिंदा ही नहीं। धर्म कहता सम्राट बन अंदरों, जो है तेरा भाना मीठा। ये भावना की लोड़ है, धर्म का यह मूल सिद्धांत है भावना। आई समझ गए? जो तक आप मंगते हैं कुछ उस समय तक अपन विश्वास ही नहीं रखते। आप इन्ने चलाक लोग हाँ कि आप पहला गवा फड़ सका कितों ना, मैं तेरे ते कोई ठेक केस ठोक सका। इस करके तेनू मेरे ते विश्वास करना ही पऊगा, चाहे मैं बेईमाना, चाहे मैं झूठा, चाहे मैं चलाका, तेनू मेरे ते ਇਹਦਾ अर्थ यह है जी आप सुख सुखते हैं। जे तुहानू 100% विश्वास है तो जे तुसीं थाणेदार लाना चाहुंदे मुंडे नूं थाणेदार जी तनख्वाह
मारो चरना च उस तो बाद करो रब नाल गल। फिर जे बाकी कहती मैनू ऐ लगता जिवें मेरे च कुछ बढ़ रहा हो। मैनू क्या माई शुक्र है तेन पता लगे भी तेरे च कुछ बढ़ रहा है, परंतु बहुत लोगों को हले पता नहीं कि साडे कुछ बढ़ रहा है, परंतु बड़ समझ रहा है कुछ ना कुछ। हरेक आदमी तंग है, त्योड़ियां पईयां हुई बिना गल तो। सवेरे जे किसी आदमी को देख लो ऐ लगता है जिवें सारी सृष्टि का बोझ उसने चक रखा है, बाकी सब तो उही फिरदे ने नज़ारे लेंदे। तुसी पिंड दे विचों मैनू किसी उंगल उंगली कर दियो, मैं 3 डायलॉग कहूँगा और नसा भुल जाएगी, अखा बाहर आ जाएगियां। जे मैनू थोड़े उड़े मार के मैं सिट लूगा। जे मेरे तो माड़ा होया तो फिर वो मोबाइल के 5-4 मलंग लोगों के नंबर ने, उन्होंने कॉल करके उत्थे बुलाओ। हरेक आदमी अटैच है, की पता कदों लोड़ पे जाए दबाती और नाल दी नाल उपर हो जाऊगा, अखा बाहर और इन्नी भयंकरता आ जाऊगी जिमें अंदर राक्षस बैठा हो, मैं सिर्फ उंगली लाके जगाता हो। आपां गल्लां करदे हां धर्म दियां, प्रेम दियां, भाव दियां, निर्मलता दियां, आरतियां करदे हां सच्चाइयां दियां, परंतु अंदर झूठ दे पुलंदे ऐ टंग रखे ने जिवें साम के यही संपत्ति आदमी दी। झूठ निरा बिल्कुल। तुसी सोच सकते हो कि रब नूं कदे मूर्ख बनाया जा सकता है? असंभव गल है कि रब तो भी ज्यादा दिमाग तुसी लेके उसनूं मूर्ख बना दो। सीधे रास्ते बिल्कुल सरेंडर दो हाथ खड़े करके रब नूं शरण दे विच जाना प्रेम पूर्वक, वो एक अलग ही गल हुंदी है। हुण साडे वांगू कपड़े कुपड़े पा के बन के ऐ लगे भी भाई आदमी बहुत तगड़ा धार्मिक है, परंतु कपड़ियां नाल धार्मिक होने का कोई संबंध भी नहीं है, क्योंकि संबंध थोड़े चिंतन नाल है, थोड़ी सोच नाल। तुसी हर समय की विचारा चो ये तय करदा है कि तुसी कहीं दियो। दसदा है तुहानू कोई होर नहीं दस सकता कि तुसी धार्मिक हो या आधार्मिक। एक निर्णय थोड़ा स्वयं का निर्णय ही होगा और इसके परिणाम होणगे या सुखद होणगे। एक पानी जिमें फुटे हुए घड़े चो पानी निकल के तिप तिप खाली हो जाता है, ऐसे प्रकार ही इस जीवन चो श्वास मुक जाते ने और ये जलान योग्य हो जाता है। 22 घंटे अपने काम कर ले, 2 घंटे तो उसनू दे सकता है। नित सवेरे जागना, जे कोई एक बढ़ेंदी यारजा दूजा साहिब आवे चित। ग्रंथ की कहते ने एक तायु बदली है, दूसरा रब का नाम होंगे कदों सुबह सुबह। अमृत वेला पता किनू कहते ने? सूरज चढ़न तो 72 मिनट पहला अमृत वेला होना है। सूरज चढ़न तो सूरज चढ़न तक ये जड़े 72 मिनट होंगे ने, ये रब नाल गल्लां करन दा टाइम होंदा इंसान दा। राम दे नाम च पावर कितनी है। राजे नू देख के कमाल जो कबीर दा पुत्र सी चौपड़ी चो बाहर निकल आया और तरस आ गया राजे ते। ब्याह इन्ना कोड़ लग रहा बेचारे नू, राजे नू जा रहे हैं संतां दे विच। कमाल नू तरस आ गया, उसने बाह पकड़ी। राजे ने कहा जी ये हो जी महाराज फिर होर की चाहिए। कमाल ने पानी भरिया अंजुले दे विच और 3 बारी राम शब्द पुकारिया। राम कहते जिवें गारा उतर जाता ना, ऐ उतर गई उसके फोड़े शरीर तो। कंचन वर्गा तत्क्षण शरीर हो गया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। कंचन जैसा शरीर हो गया। राजे नू चौ चढ़ गया, कितना मृत्यु के किनारे पहुंच गई थी गल। आखिरी श्वास सी उसदे, किते उसनू नवा जीवन दे विच संत मानो उंगली फड़ के ले आए, नवा जाण वास्ते तैयार करता।
राजे ने कहा महाराज मैं थोड़ी की सेवा करा। कमाल ने कहा बस यही सेवा करी कि किसी को दसी ना भी ये किथे हुए सारा कुछ ठीक है। राजा नमस्कारा करके दंडवत प्रणामा करके वापस बग्या। कहते कमाल दे पसीनी गल उसने कबीर जो आए कबीर नू क्या महाराज तक कमाल हो गई जमीन पिताजी। कहते आजा की हो गया। कहते एक कौड़ी आया वो लवे हजारे ही लोग राम राम कर रहे सी कोई ठीक नहीं कर पाया। जो मैं 3 बारी राम कह के जल्दा छिट्टा दिता वो एकदम ठीक हो गया। कबीर ने सिर हिलाया भी ओहो इन्हों पता ही नहीं भी राम की चीज है। जेड़ा डॉक्टर एक टीका ला के ठीक कर सकता है 3 गेड़े मारने की लोड़ सी 3 बारी बुलाया तेने उन्होंने। तै मेरी मिट्टी तै मैनू कलंकित करता। राम का पूरी सृष्टि को निर्माण करता है। फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हथ दे नाल चिट्ठी लिख के कमाल दी मुट्ठी देती। कहते ऐ कर अयोध्या बग जा। काशी तो अयोध्या लगभग 200 किलोमीटर ते है। अयोध्या बग जा उत्थे जाके राम मंदिर दे पास सोनू तुलसीदास मिलणगे उन्होंने मिलके मेरी चिट्ठी बढ़ा दी। कहते कमाल चिट्ठी लेके 200 किलोमीटर तुर के गया। खोज कोई हुई नहीं हुंदी हैगी। कबीर ने कि शब्द कहे ने जिन खोजा तिन पाया प्रभु गहरे पानी बैठ। मैं बावरी खोजन चली रही किनारे बैठ। ठीक है जिन्हों ने खोजा उन्होंने ही पाया। जेड़े किनारे के ऊपर बैठे रह गए उन्होंने कुछ नहीं मिला। किनारे का अर्थ है शरीर। जो तक आप इस तरह जाने अपने जान का ढंग है इस तरह कि मेरा नाम फलाना है मेरा शरीर का नाम है फलाना तिगड़ा है। जो आप चेतना अपने आप को मन के जावांगे तो जाना शानदार हो जाएगा। आप शरीर नहीं है शरीर च मौजूद हो तत्वा जी को मृत्यु छेड़ नहीं सकती। समझ गए अजो नित्यो शाश्वत वयम ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता च भगवान कहते हैं शरीर मर जाता है परंतु इस जो है जेड़ा बोल रहे हूं मेरे अंदर ये मरदा नहीं कदे। बार बार जन्म मरण दी यात्रा करते हुए सुरक्षित निकल जाता है मृत्यु के बीच। कमाल की गल है एडा अमोघ तत्व है ये है ना। सो मेरे कहने का अर्थ है तुलसीदास बैठे सी बाहरले पासे चौंतरे दे। कहते तुसी तुलसीदास हो महाराज। कहते हाँ मैं ही हाँ भाई तू कौन। कहते मैं कबीर दा पुत्र हाँ जी कमाल। उन्होंने पास बिठाया हाँ आ जा भाई बह जा बह जा बह जा। कहते चिट्ठी उन्होंने हाथ दे विच देती। चिट्ठी दे विच पता की लिखा जी बुढ़ा वंश कबीर का उपजो भूत कमाल। 3 बार राम के कुश्ती की ओ बहाल। 3 बारी राम के बूढ़ा हो गया कबीर का बंसल नौजवान थी बेचारा। तुलसीदास समझ गए भी कहना की चाहते ने। उन्होंने नाल दी नाल ढंडोरा फेरिया पूरे क्षेत्र दे विच ढोल वाले को पैसे दे के आ जा। जिन्ने कौड़ी ने पूरे क्षेत्र दे विच सब नूं न्योंदा दे दे भी आ जाओ भाई सब दा इलाज फ्री करे जाऊगा। कहते कोड़ दी बीमारी फैली हुई सी तो 1000 बंदा इकट्ठा हो गया मंदिर च भी मैनू ही ठीक कर दो जी मैनू ही ठीक कर दो। तुलसीदास जी ने पानी उंगली भरी और राम शब्द क्या। कहते 500 आदमी दे छिट्टा मरिया 500 आदमी नचन लग गया। निरोग हो गए 500 दे 500। 2 दिनों के विच 1000 आदमी नूं तंदुरुस्त करके मुस्कुराते हुए तुलसीदास महाराज जी ने विदा किया। कमाल की बनाई हुई एडी बड़ी ढेरी जी हंकार दी सी। कहते जिमें कोई हाथी कमल दे फुल दे उपर अपना कदम रख दे और अस्त व्यस्त कर दे ऐसे प्रकार ही अस्त व्यस्त करती उसकी भी मैं मेरा राम मैं ना जपिया।
ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੰਗ ਆ। ਬਈ ਜਿੱਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਵਕਤ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹ। कागा करंग टंडोलियो सगला खाया मास, ये दो नैना मत सुयो फिर देखण की आस। ठीक है, कांगिया ने करंग खा लिया, अखा दे ऊपर आगे काके मानो मृत्यु सामने आ गई, परंतु मृत्यु का जिक्र भी नहीं हैगा गल्लां च। उन्हां दी गल्लां च श्लोक च मृत्यु की गल नहीं हैगी कोई, हालांकि मृत्यु सामने है। दोबारा सुनो श्लोक। कागा करंग टंडोलियो सगला खाया मास, ये दो नैना मत छुयो फिर देखण की आस। मृत्यु सामने है, मृत्यु की गल नहीं, रब दे मिलण की गल है। मृत्यु बावनी प्रतीत होंदी है शब्दां दे विच, समझ गए। मृत्यु नूं भी चुनौती नहीं मनदा भगत। जे तुसीं राम राम भी करदे हो फिर भी परेशानी तो तंग हो, तो तुम करना ही नहीं आ रहा, फिर तो गड़बड़ेगी। सो आप विचार कर रहे सी इस गल ते। जदों कबीर लवे आके उसने कहा कि 501 दिन च 501 दिन च दो बारी राम कह के 1000 आदमी ठीक करता। कबीर नूं संतुष्टि नहीं मिली गल पे भी 1000 आदमी नूं 2 बारी कहण दी की लोड़ की, एक बारी भी कह के निबड़ जाती गल। उन्होंने एक चिट्ठी फिर लिखी, कमाल दे हत्थ विच फड़ाई भी वृंदावन जा, उत्थे सूरदास मिलणगे तैनूं। सूरदास नाल गलबात करी यार, चिट्ठी फड़ा दी उन्हां दे हत्थ च। कहंदे कमाल लगभग 350 ਜਾਂ 400 किलोमीटर के करीब दौड़ ला के पैदल वृंदावन दे विच पहुंच गए। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सूरदास बैठे सी, कहते महाराज तुसीं सूरदास हो? कहते हाँ मैं ही है भाई, आ जा बह जा। कौन है तू? कहते मैं कबीर दा पुत्रा महाराज जी। ओहो किवें ने तेरे बापू, ठीक ने? कहते हाँ जी वधिया ने। मिल लवे किवें आउणे होए तेरे? कहते महाराज मेरे पिताजी ने चिट्ठी फड़ाई है, तुसी वो पढ़ लो। कहते भाई मैंने तो दिखता था नहीं कुछ, तू ही पढ़ के सुना दे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? 500 कुष्ठी राम कहे तुलसी कियो बहाल, कौड़ी के बदले बिकार राम अमोलक लाल। 500 ही कर सके ठीक है, लगे जिमें कौडियां दे बदले राम शब्द नूं कहा गया। सूरदास समझ गए कि राम शब्द की व्याख्या मैं किवें समझाइए नूं। ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ सूरदास कहते आ, जमुना नदी ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਦਮ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਗਿਆ, ਫੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਆਦਮੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਿਆ ਗਲ ਗਿਆ ਸੀ। कमाल ने किमें ना किमें खिच टप के लिया के सामने दे रखता। लो महाराज सूरदास कहते मेरा हथ लवा दे थोड़े जे नाल। जो हथ लवाया रा शब्द का उच्चारण करया, कहते राम राम करता हुआ खड़ा हो गया आदमी। बोल श्री राम भगवान की जय। तुलसीदास कहते मां शब्द कहन दी लोड़ नहीं, रा शब्द के कहत ते निकसे पाप पहाड़, फिर आवन पावत नहीं दे मकार कबाड़। जिमें एक माता अपने घर नूं जो संभलदी है तां कमरे संभल के उन्हां नूं पहला कुंडा ला दिंदी है, फिर बेड़ा संभलदी है।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਭਰ ਨਾਲ ਧੂੜੋ ਫੇਰਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵਗ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਬਾੜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਰਾਮ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਇਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। बोल शंकर भगवान की जय। इस करके राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भागत नेत, सुरगवास रघुवर करो सगरी पूरी समेत। आओ मेरे नाल राम जी ने भजन दे विच बोली, उस तो बाद फिर आपां कथा किवें शुरू हुंदी है रामचरित्र मानस उस बारे विचार। नी मैं रज रज दर्शन पावा, कुटिया राम आगे। नी मैं रज रज दर्शन पावा, कुटिया राम आगे। नी मैं रज रज दर्शन पावा, कुटिया बिलनी दे कर अज आ गए नारायण जी। बिलनी दे कर अज आ गए नारायण जी। खुशी अज अज मेरे हस दे नैन जी। खुशी अज अज मेरे नच दे नैन जी। खुशी अज अज मेरे हस दे नैन जी। खुशी अज अज मेरे हस दे नैन जी। वारे वारे आयो ले जावा, खुशिया राम आ गए। मैं रज रज दर्शन पावा, खुशिया राम आ गए। मैं रज रज दर्शन पावा, खुशिया राम आ गए। तालियां मारो भाई साहब। अज प्रभु होया मसा मेरे ते दयाल जी। ओ अज प्रभु होया मसा मेरे ते दयाल जी। राज दर्शन पावा, कुटिया राम आ गए।
कटे जान दुख जी तो के चरण पीवा कटे जान दुख वही तो के चरण पीवा कटे जान दुख जी तो के चरण पीवा कटे जान दुख वही आलवा मैं काया अखियाँ दी मुख जी लाल पावेता आज अखियां दी भुख वही आई मैं सखियाँ नो सद कहने आवा दुनिया बुलावे मैं रज रज नारी चन पावा उठिया राम आ गए मैं रज रज नारी चन पावा उठिया राम आ गए मेरे दिन माड़ा मैनू बीते कई साल जी अज होए प्रभु राम मेरे दयाल जी अज होए प्रभु राम मेरे ते दयाल जी आई मैं नच नच ओस नु मनावा जन पावा दुनिया राम आ गए रज रज तारे जन पावा दुनिया राम आ गए। बोल श्री राम भगवान भगवान की जय। राम कथा शुरू पता कितों होंदी है किने सुनी है कि था मां पार्वती ने शिव जी तो एक कथा माता पार्वती ने सुनी है कागवसुंडी तो एक कथा गरुड़ जी ने सुनी है यही कथा ब्रह्मा जी तो नारद जी ने सुनी है और ऐसे कथा नु तुलसीदास जी ने कहा है यही कथा 10,000 साल पहला राम जी दे पैदा होने तो वाल्मीकि ने भी कहा है राम और कृष्ण के जीवन दे विच बहुत बड़े अंतर ने राम का जीवन ऐसे प्रकार है जिमें एक सुंदर वाटिका फूलों नाल फलां नाल सुगंधा नाल भरी हुई है जो जैसा होना चाहिए वैसा ही है बल इन्ना सी कि 3 दिन तक समुद्र का इंतजार करते रहे भी रास्ता दे दे जदों लक्ष्मण नूं गुस्सा आया और राम जी नूं कहण लग्या तुसीं हथ बननी चाहे सारी उम्र खड़े रहो इस तरह नहीं बनना इसने जदों राम जी ने 2 बाण चढ़ा के रुख करया सागर बल कहते गद गद करके हाथ जोड़ के समुद्र खड़ा हो गया सी इंतजार करया धैर्य सी राम जी दे विच सूरवीर आदमी वही हुंदा जिहड़ा डांग चलाउण जानदा है परंतु चलाउंदा नहीं सूरवीर वो आदमी नहीं हुंदा हैगा जिहड़ा वो डांग चक्की फिरी जावे बिना गल तो ना सूरवीर वो आदमी हुंदा जिहड़ा वही गरीब आदमी ते डांग चक के रौला पावे
ਸੂਰਵੀਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਵੇ। ਗਊ, ਗਰੀਬ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਔਰ ਸੰਤ, ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਛਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੈ ਹੋ। ਸੋ राम जी ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे गुण ने मर्यादित एक रत्ती पर भी मर्यादा तोरा परा नहीं जीवन चले जमी भी रत्ती पर भी जे फुੱਲ भी ਤੋੜੇ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਦੀ जमी उरा परा नहीं होंगी, लक्ष्य तक के जाती है सीधा तीर दी सेध। परंतु कृष्ण के किनारे नहीं है, बिना किनारे आते हैं। जिमें बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के किनारे नहीं होंगे ना, जितों की लंघती अपने आप किनारियां का निर्माण होता जाता है। इस तरह कृष्ण ने, और कृष्ण किसी वाटिका वर्गे नहीं है, कृष्ण जंगल वर्गे ने। वो शेर भी ने, गौ भी है, हिरण भी है, कन्या दरख्त भी ने, सब है जंगल जैसा। राम बहुत सरल ने, जिन्होंने अख थोड़ी जी भी नीवी होंगी है, अख चमकाते ने तो टाइम लगता है, इन्ना ज्यादा सरल ने, सादगी भरिया होया स्वरूप है। राम जी की अखा का पता नहीं लगता कि कृष्ण जी का बिल्कुल चपल चंचल अखा सी। जे दोनों आप एक जगह से खड़ा लिए तो आप कहांगे या तो रब बह जाए, या तो नहीं हो सकती कि जैसे अलग अलग प्राकृतियां। बिल्कुल मेरे कहने का अर्थ है कि राम जैसा जोया वैसा जोना चाहिए। जिमें कृष्ण जोया है नहीं जोना चाहिए, कृष्ण ने जो कहा है उमें जोना चाहिए। परंतु राम ने जिमें जोया। मैंने एक आदमी कहन गया, एक श्लोक बोलिया उसने, अजकल लोगों को रब्बा नू भी लड़ाने च नजारा आता है। हरेक झुंड ने अपना एक रब खड़ा कर रखा है। किसी ने समझ रखा भी बहुत बड़ी दाढ़ी और मुछा ने चंगी पगबंद है वो। किसी ने सोच रखा भी बहुत बड़ा बौद्धा होना लाजमी, नहीं तो रब हो ही नहीं सकता, क्योंकि बौद्धे तो बिना रब किमें हो सकता है। कई ने सोच रखा भी मुछा तो लाजमी होनी है, क्योंकि जो मुछा नहीं, जो मुछा हुई तो फिर रब किमें होगा। कई ऐ लगता भी रब ने लौट लाजमी पा रखा होना, गल च जे लौट ना हो तो फिर रब नहीं हो सकता। हरेक ने अपने अपने ढंग का रब घड़ रखा है। और सब तो मूर्खता की गल तो यह है, वो लड़ाते ने रब्बा नूं भी वो रब किहड़ा बड़ा ही दसो इन्हां चों भी दसो भाई, बड़े छोटे का सवाल तो पैदा ही नहीं हुंदा। सवाल तो यह है भी तो एक दिन मरना है, उस तो पहला भाई दे लो ये टाइम है। गल तो यह है। एक आदमी ने मैंने प्रश्न कराया, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। मैंने कहा था स्पष्ट है, सारा कुछ लिखे हुए है, तो की कहना है, की करना है वास्ते। कहना जी मैनू ऐ दस दो सिर्फ भी इन्हां चों रब बड़ा किहड़ा है। मैं उन्होंने कहा पहला तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे, तू इन्हों चारा रब मनदा है, फिर मैं एक ते उंगली धर दूंगा ये बड़ा है। जे तो पहले तय कर रखा भी यह बड़ा है, किसी तो पुछगिछ करके, तो फिर मेरे कहने का अर्थ ही खत्म हो जाऊगा, क्योंकि तो पहली मन रखी कोई गल। एक राम दशरथ का बेटा, ऐसी मर्यादा बनी राम जी ने, ऐसा राज करया। जे तुसी रामचरित्र मानस पढ़ो ना, रोंगटे खड़े होंदे ने, ऐ जी दुनिया बसाई दी राम जी ने। सुपुत्र जे अज मुंडे नूं कह देना भी भाई आ एक किला जिहड़ा वो मैं रख लाना, तू चल 2 किलियां दी सबर कर लै, मरकरे बाप ते केस कर दे भी आओ मेरे बड़े भाई नूं दे दी जमीन, मैं रह गया। परंतु राम जी नूं तिलक हो रहा सी, नाल दी नाल पता लग्या उन्होंने मैनू बनवास मिलने वाले, नाल दी नाल कहंदे सिंहासन तो परे हट के भी नहीं मैं नहीं अधिकारी है इसका। पिता दे बिना कहे जंगल नूं जान नूं तैयार हो गए। ये सुपुत्र पिता दे बिना कहे करदे जिहड़ा काम कोई, वो सुपुत्र हुंदा है।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैंने सुनिया है कहते एक बाप आया मुंडा पेंट पुंट ला के पिया सी मोबाइल हथ च दे बाप कहता पानी पिया दे घुट भाई मुंडा कह लगे जी वो घड़े च पिया पानी का मोबाइल दे विच ध्यान दिंदा बाप कहता घड़ा कित्थे पिया कहता जी अपने घर ही पिया उन्हें क्या अपना घर कित्थे कहता सेखूपुर च है जी कहता सेखूपुर कित्थे कहता पटियाले च पटियाला कहता पंजाब च पंजाब का च कहते हिंदुस्तान च हिंदुस्तान कित्थे है कहता धरती ते है जी उन्हें क्या फिर धरती कित्थे है कहता जी पानी ते खड़ी है कहता पानी कित्थे है कहता पानी ते जी घड़े च पिया और घड़ा पिया जिन्हें करने कुछ नहीं वो गल्लां गल्लां नाल पानी पियादा बाप नूं नाले मोबाइल ही छड्डिया और चाहे वो पुत्र कहाई जावे परंतु पुत्र वाला एक गुण भी नहीं उस ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਰਾਮ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੈਸਾ ਓਜਸਵੀ ਔਰ ਯਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ 10,000 साल पहला राम होए ने अज भी उन्होंने कहा जा रहा है तो बाकी कोई तकड़ी गलबात होनी हो है ना। मैंने एक आदमी कहने लगे जी कहा तुम वही कृष्ण जन्म मनाई फिरते हो कि रब दी मैंने कहा भाई तेनों की ने दसिया कितों आकाशवाणी होगी भी रब नहीं थी तैं कितों पता करे वो कह लगे 16,108 का ब्याह कराई फिरता सी मैंने कहा ऐसे करके तो रब मनते क्योंकि एक ब्याह करा के आदमी सारी उम्र जेब नहीं समझाई जाती तो पार्टी रही है जोड़ा 16,108 ब्याह करवा के भी बंसरी बजाता रहा होगा वो कोई छोटी गल थोड़ी होगी। 16,108 लड़कियों को ब्याह कराने का मौका मिले बाकी तो रह गई जिन्होंने टाइम नहीं लग्या इन्ने लोग मस्त थे है रूप थी भगवान का। एक जगह ते ग्रंथ साहब जी ने कहा वाहिगुरु 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 वाहे जियो जिसे मां यशोदा कहे दही भात खाए जियो ओ वाहिगुरु जिमें मैया यशोदा कहे भी आजा खाना दही भात खा ले। एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में लेटा तो मैनू आदमी ने कहा भी फिर भी तुसी कृष्ण का जन्म मनाने हो मल रब नहीं थी। मैंने कहा तेरे पड़दादे का जन्मदिन पता की थी केड़ी तरीक नूं पैदा होया सी कुछ खबर हैगी है कहना ना जी मैनू तो की पता लगता है मैनू तो मेरी मां ने नहीं दस्या तक भी सही टाइम किहड़ा सी नहीं जी कि पंडित तो पत्थरी दिखा लांदे भी जिहड़ा 5,000 साल पहला होगी गल उहनूं अज तक लोग कीर्तन करके मनाउंदे रहे जन्मदिन अज भी कहता दादा ही लगता परदादा ही लगता हो फिर भी पूरा भारत दे विच उत्सव खड़क उठता उसे दिन जो भगवान कृष्ण अष्टमी होंगी है ये फिर रब वास्ते होंगी ने गल्लां युगां युगां तक चलदियां ने जो आप ना दे चुल्ली पर पानी तिल निंदा जिल गंगा लियानी ग्रंथ साहब दे विच क्या कहंदे आप चुल्ली पर पानी नहीं किसी नूं पाउंदा निंदा ओदी करन नूं मिंट लाउंदा जिन्हां ने पृथ्वी ते गंगा नूं उतार लिया कदे उन्हां दी निंदा मिंट च कर दिंदे क्योंकि 2 इंच दी जीभ है सिर पाई हिलाउणी 2-3 बारी और की मुल लगदे ते। एक आदमी मैनू कहन लग्या कहंदा जी तुसीं ऐ दस दो मैनू भी रब हैगा ना हैगा जी मिलदे रहे सन लोग भी रब हैगा कि ना हैगा मैं उसनूं कहा भी तैनूं दसदा ना परंतु तू मैनू दस भी तेरा की इरादा है तू की मनदा रब नूं वो कहन लग्या जी मैनू तां लगदा भी जिवें है नहीं। मैंने कहा एक गल और दस दे भी तैं किवें खोज लिया भी है नहीं हो ऐ जी की प्रयोग करे ने तेने जिंदगी से ऐ जी केड़ी साधना कर ली ते गोडनियां रगड़ियां केड़े चश्मे लाके ते गौर नाल देख लिया भी है नहीं सिर्फ तां उवें बेतुकी गल कहदी भी है भी ऐ कहण वाली गल दा मुल की है
जे कुछ कहने हो तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਘਟਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਈ ਕਹਾੜਾ ਮਾਰਿਓ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਕਥਾ राम जी की कथा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। घट घट ये पूरे शरीर दे विच भी राम रमया होया है। जे उन्हें नजदीक लगता है तो ज्यादा देर ना करो, अखां बंद करो, अपने अंदर जाओ, गेड़े मारो, अपने स्वामी होने की घोषणा करो अपने चित्त दे विच। जेड़ी भूमि नू हारी बैठे हो मन दे सामने, हो भूमि नू जित लो और मन नू अपने अनुरूप कर लो। यह योद्धे आदमी का काम है। सूरा सोई पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाटे खेत। खेत का मतलब चित्त। ए भूमि ध्यान दे विच भूमि छड़नी नहीं हैगी। चाहे पुरजा पुरजा कट जे उत्थे जित जे होगी ਤਾਂ शाश्वत जित जूगा आदमी, हमेशा दी जित हो जूगी। जे तुसी किसी गवांडी दे दप्पड़ मार के जिते समझते हो तो जित हमेशा नहीं रहती। कोई गवांडी सोडे दर दूगा 4 दिनों वो जित फिर हार च बदल जूगी। जे तुसी वो तो भी बच गए तो कदे ना कदे मृत्यु सुट लूगी। मृत्यु राख बना के लंघ जूगी। जित्तां दो कौडी दे रह जाणगियां। पांडव भी जितण तो बाद केड़ा हमेशा जिते रहे। आखिर दे विच मृत्यु दे सामने गोलनियां टेकनियां दा पईयां उन्हां नूं। इहदा अर्थ है कि जे जितना है तां अंतर जगत नूं जितो। जिस नूं कबीर कहंदे ने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम को, मन ही करे खजीत। मन नूं जित्या जावे जितना कुछ नहीं। ओही बेवकूफियां ने जिहड़ियां जित्तां बाहर देखदे आपां, कोई जित नहीं है। सो अपा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा। ये सारी सृष्टि उसने बनाई है। जो कदे राम दशरथ का बेटा सी, जो घट घट दे विच लेटिया होया है, उसने ही सृष्टि बनाई है। जे सवेरे दा सूर्य उदय हुंदा होया चंगा लगदा है, जिहड़े गुदगुदी हुंदी है सवेरे सूरज नूं देख के, जे शाम ढलदी नूं देख के शांत हुंदा है मन। पहाड़ां दे रंग बरंगे मानो कलाकारी कर रखी होवे, ऐसे अंदाज जे प्रसन्न करते ने चित्त नूं। जे एक फुल नूं देख के मस्त हो जाता दिल, तो उस कलाकार दा सिमरन करो जिसने सब बनाया। फिर उथे उथे बग जाओ। एक राम है सबसे न्यारा। न्यारे का अर्थ है ध्यान। ध्यान 10वें द्वार जा फिर उत्थे जाओ। ये 4-5 जगह ने जिथे आदमी अलख जगा सकता है अपनी। ये कहने का अर्थ श्लोक का यह है, ना कि यह है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलो एक गल है, तय भी हो गया भी रब केड़ा बड़ा है केड़ा छोटा है, फिर भी कि अपना स्वयं का मसला हल होंदा किते। मृत्यु तो कोई राहत मिलूगी, ये प्रश्न का हल मिल गया जे मैं ये दसती गल भी भीम सैन दी दादी दी भैन दी जिहड़ी वो फलानी जगह ते ब्याही ते फलाने किन्ने जवाक थे, उन्हां दे विच 2 मर गए ते 1 बच गया थी। उन्हां गल्लां नाल कोई लाभ हो सकता है किसी नूं? नहीं हो सकता। लाभ होगा जदों आदमी आप आत्म मंथन करूगा, अपने चित्त दे विच गेड़ा मारूगा। हुण आपां विचार कर रहे सी राम कथा शुरू कित्थों हुई। राम कथा हुई भगवान शंकर ने जदों पार्वती नूं ये कथा सुनाई। पार्वती ने कथा सुनाने की लोड़ क्यों पई? शंकर जी ने पार्वती ने कथा क्यों सुनाई? लेख आउंदा है, कहंदे एक समय भारद्वाज ऋषियां दे पास पार्वती नूं लेके भगवान शंकर जी पहुंच गए। तुसी रामायण और शिव पुराण की कथा 9 दिन तक सुनोगे तो शंकर राम 2 कथाओं के बीच विराजमान रहेंगे। एक दूसरे के आश्रित देवता ने, दोनों ही एक दूसरे तो बिना इन्हां दा कोई मूल नहीं दस्सिया जांदा। ग्रंथ कहते एक दूसरे च समाये हुए ने।
भारद्वाज ऋषियां नाल काफी दिन विचार विमर्श करन तो बाद शंकर जदों कैलाश नूं आउण लगे तां उदों त्रेता युग हो गया सी। त्रेता युग दा अर्थ सी कि राम प्रगट हो गए सी पृथ्वी ते और सीता नूं उठा के रावण ले गया सी। और जंगल दे विच राम कह रहे सी, ओ सीते किथे चले गए तुसी, ओ सीता किथे भगी। इस तरह आवाजां लगा लगा के अथरू केर केर के राम जी पुकार रहे सी सीता। कई लोग कहते ने कि जे राम रब है परमात्मा सी तां फिर उन्हें एक स्त्री पीछे रोना क्यों पिया। विद्वान लोग इस दे उपर इस निष्कर्ष ते पहुंचते ने, कहते तो राम सीता नूं लेके जंगल दे विच गया सी तां उस समय राम जी ऐसे तरह रहिंदे सी जिवें एक सम्राट रहिंदा हुंदा है। लक्ष्मण लकड़ियां लेके आउंदे, सीता भोजन बनाउंदी, राम जी नूं परोसदी, अपने हत्थां नाल खवाउंदी, उस तो बाद उन्हां दे बर्तन साफ करदी, रसोई दा काम करके राम जी दे चरण दबाउंदी और लक्ष्मण पहरा दिंदे रहिंदे, कदे पक्खा झलदी कदे कुछ करदी। ऋषियां ने सोच लिया भी जे ब्याह कराने वाले इन्ने सुख ने तां फिर ब्याह करा लेना चाहिए। कहते उन्होंने तप छड्डण दा इरादा बना लिया सी भी जे इन्ने सुख ने, राम जी नाले ऋषि ने नाले गृहस्थी ने, कहना सेवा कर दी है भाई। आदमी तो वही नहीं माई नूं ले जांदा बाहर नहाण ग्रहण तीर्थ, जे माई बग जाती है सारे कपड़े की संभाल रखती है। पहली गल तो आदमी के दोवे बैग माता नूं पता होंदा भी कित्थे निकर पई है कित्थे तौलिया पिया, सारा नाल दी नाल कढ के दे दिंदी है। रोटी जे सारा टब्बर खाऊ तो माई भांडे वजू आदमी उठ के ही तुर पांदा है। माई नूं सारा ख्याल होंदा है। आदमी कला भौंकी जाता है, कोई सेवादार नहीं होंदा, वही फिरी जाता है। जे माई बग जाए तो शानदार यात्रा हो जाती है, पर माई ज्यादा मेकअप करने वाली ना हो, क्योंकि 3500 4000 तो मेकअप से लग जाता है। होर भाई ब्याह इन्ने, मैं तो हूँ पिछे जे ब्याह च गया सी किते, मैं कई साल बाद गया, रंग बिरंगे ਜਿਹੜੇ लहंगे लूंगे जे नवे आए ने दवाज घट्टो घट 7-7 हज़ार रुपये का लहंगा, और पाउना उसे दिन है। और माइया पाउंदियां भी वो ने जिन्होंने जे पा लेना हो लगता जिमें किसी सरीए के उपर कोई और तंबू टंग रखा हो। और फिर भी नहीं खुश होंदियां माइया, बाल खोल लांदियां ने। और जे किते ऐ रहे जे गल भी थोड़ी कसर है तो एडी वड्डी हील जे किते भाई उलझ के गिर जे, चक्कर वाले आदमी भी पता नहीं लगता भी कित्थे हथ पाइए। इन्ना समान वाले लपेटा होंदा है और उन्होंने कोई नहीं पूछ रहा होंदा। इन्ना समान पाउण तो बाद भी कोई नहीं पूछ रहा होंदा, क्योंकि हरेक आदमी इन्ना लटकाई फिरदा होंदा है। जे बाकी तुसी ब्याह दे विच जिहदे जा रहे हो दा भला चाहुंदे हो तां 7000 की जगह 500 का सूट समझा के जाओ साधारण। उस तो बाद 6500 रुपये की मुट्ठी च बंद करके कहो अज तेन लोड़ है, जिद्दे मेरी लोड़ हुई उदे दे दी। जे तुसी बाकी उहदे हितैषी हो, जे हितैषी नहीं है तो भाई फिर तुहानूं पता ही है की गल्लां ने। 9000 का 10000 का लहंगा ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ 4-5 ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰੇ, 8-10 ਕਮਰੇ ਨੇ, 20-25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਲਹਿੰਗਾ ਉਹ 7000 ਦਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗਲ ਚੱਤ ਭਰਾਂ ਦੀ ਆਦਮੀ ਦੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਆਦਮੀ ਇਨਸਾਨ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤੰਗ ਔਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। एक दिन मैं दिन पे देखा एक लड़की माई नवी नवी ब्याही वो अड्डी हील पा रखी है, लगे जिमें रोड़े के पैर धरती हुए रहे।
मैं मन च सोचा भी ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਂ ਤਰਸ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਕੁਛ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਮਾਈਓ, ਜੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬਿਨਾ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਔਰ ਐ ਲਾਲ ਚਿਹਰੇ ਮਰਿਆ ਜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਡੁੱਕਦੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਰਜਸ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੇਤ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਮਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆਦਮੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਉਣ ਸਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਛਾਣਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰੀਮਾਂ ਕਰੂਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸਿਖਾਈ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਲਿਆ ਸੀ ਮਤਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਰਾਵਣ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਰੋਏ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ ਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਇਹ ਐਸ਼ਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਐਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਲਾਵਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ और सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। माता ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਸੀਤਾ ਪੁਕਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭੋਲੇਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗਤਪਤੀ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਰੇ। ਪਾਰਵਤੀ